नमस्ते, मेरा नाम अदिति है। मैं यहाँ की काउंसलर हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रीना है मैम। अच्छा, तो रीना, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पड़ोसी आपको लेके आई है और आपके हस्बैंड के बीच कुछ परेशानियाँ आ रही है। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे? पिछले कुछ हफ्तों से बहुत झगड़े हो रहे हैं हमारे। काफ़ी मार पिटाई हो रही है। पिछले हफ्ते उसने मेरा गला घोटने की कोशिश की थी और मैं काफ़ी तंग आ चुकी हूँ इन चीज़ों से। ये हर रोज़ का हो गया है, डांटना, झगड़ना, मारना, पीटना, हर छोटी बात पे नुस्ख निकालना। इसके पहले कि वो मुझे मारे, मैं अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों ख़त्म कर देना चाहती हूँ। अच्छा, तो मतलब ये सब पिछले कुछ हफ्तों से हो रहा है, ऐसे जो हिंसा आपके साथ हो रही है, और ये रोज़ की बात है? जी, ये रोज़ की बात है और मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ज़िंदा रहूँ भी तो क्यों रहूँ। जी, तो आप काफ़ी परेशान लग रहे हो। काफ़ी सारे चीज़ आपके साथ हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रहा है, आपको सामना करना पड़ रहा है। आपने ये भी बताया कि आपके दिमाग में ऐसे सोच आया कि अपना ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे? जी, अभी लॉकडाउन की वजह से मेरे पति मेरे घर पे हैं, तो मैं घर पे कुछ नहीं कर सकती। बट जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास एक बिल्डिंग है जो अभी नया तैयार हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऊपर छत पे जाऊँ और वहाँ से छलांग लगा दूँ। मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ऐसा करने से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो ये सारे जो विचार हैं, ऐसे सोच आ रहे हैं, ये कितने दिन से आ रहा है आपको? ये काफ़ी समय से हैं और पिछले 2 हफ्तों में कुछ ज़्यादा हो गए हैं और मैं दिन में पूरा दिन ऐसा होता है कि मैं बहुत उदास और परेशान रहती हूँ। जी, तो और ये सोच जो है, ये पूरा दिन आता रहता है, बार-बार आता है ऐसा सोच? जी, बार-बार होता है ये। और 2 हफ्ते से काफ़ी बढ़ गया है ऐसी जी। सोच। जैसे आपने बताया कि आपने कुछ हद तक प्लानिंग भी कर ली है कि कैसे आपको करना है। अम, क्या ये भी आपने सोचा है कि कब करेंगे? ये जो आपने कंस्ट्रक्शन घर के बारे में बताया, तो कैसे उसको करना है, ये भी आपने सोच रखे हैं कुछ? मैं उस बिल्डिंग में गई थी जो अभी नया तैयार हो रहा है। अ, अ, छत का दरवाज़ा रात को 11 बजे बंद हो जाता है। मैंने सोचा है कि मैं 11 बजे से पहले ही छत पे चली जाऊंगी, बंद कर लूँगी दरवाज़ा अंदर से छत का, और फिर मैं वहाँ के 20वें माले से मैं कूद जाऊंगी। फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है। जी, तो रीना, मैं समझ सकती हूँ कि काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं आप, और ये जो हिंसा हो रही है आपके साथ, और आपने कहा कि आप ज़्यादातर दिन, मतलब ज़्यादा समय उदासी रहते हैं, तो ये सारे सोच विचार भी आ रहे हैं आत्महत्या का। तो आपका नींद कैसे होता है? बहुत मुश्किल से मैं सो पा रही हूँ, नींद लगभग नहीं आती, और जब मैं लेटती हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ, तो ये विचार और ज़्यादा हो जाते हैं मेरे दिमाग के अंदर। जी, तो नींद में भी ऐसे सोच विचार आ रहे जी, हैं? बिल्कुल। जी, तो क्या ऐसा सोच आपको, जो आपने कहा कि अभी जो हिंसा हो रही है इसके चलते ही आ रहा है, इसके पहले भी कभी ऐसे सोच आया है आपके पास मन में? आपने कुछ ऐसे किया है कुछ? एक दफ़ा पहले भी हुआ है ये। मैं 10वीं कक्षा में थी स्कूल में। मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे और मैं इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। तो तभी भी मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। जी, तो क्या आपने कुछ ऐसा किया था, कुछ उस पे? मैंने रैट पॉइज़न, चूहे मारने की दवाई खाया था मैंने। पर उसी वक्त मेरे माता पिता घर लौटे और उनके वापस आने से मैं बच गई। जी, तो जैसे कि रीना, आपने बताया कि ऐसे इतना हिंसा हो रही है, ऐसा सब कुछ चल रहा है, पूरा दिन आप उदास रह रहे हैं,
तो काफ़ी परेशानी में हैं आप, मैं समझ पा रही हूँ। और जो भी हम कहेंगे या फिर जो भी हम करेंगे तो ऐसे अचानक से कुछ सुधर नहीं जाएगा, या फिर आपका जो दर्द है, जो परेशानी है वो कम नहीं हो जाएगी। लेकिन और इस समय पे शायद लग रहा है ऐसे कि ये आत्महत्या कर लेना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और कुछ कोशिश करें। क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ आपको? जी मैम, बिल्कुल। तो आपके परिवार में कोई, आपके दोस्त कोई है जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, आप अपनी बातें, ये परेशानी शेयर कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, ऐसे कोई है? मेरी पड़ोसी काफ़ी अच्छी हैं। उन्होंने ही मुझे सुझाव दिया कि मैं यहाँ आऊँ और आपसे बात जी। करूँ, बट उनको भी पूरी कहानी नहीं पता। पहली बार मैं आपको ही बता रही हूँ सब कुछ खुलकर। जी। और आपके परिवार में कोई है, आपके माता पिता? मैंने माता पिता से मदद मांगने की कोशिश की थी, पर क्योंकि मेरे पति और हम दोनों अपने घर से भागकर शादी किए थे, माता पिता कहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी अब तकलीफ़ है मेरी, वो मेरी ज़िम्मेदारी है और वो मदद नहीं देना चाहते मुझे। जी, तो अब काफ़ी मतलब ये और एडिशनल हो गया आपके लिए कि परिवार से भी मदद नहीं मिल रहा है, और जिनके लिए आपने घर छोड़ा है उसी से आपको इतना हिंसा सहना पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है ये परेशानी, मैं समझ पा रही हूँ। तो जैसे आपने बताया कि आपके जो पड़ोसी है वो काफ़ी सपोर्टिव है, समझदार है। तो जब भी ऐसे ऐसे आत्महत्या का विचार बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या आप उनसे थोड़ा बात कर सकते हैं? उनसे जाके शेयर कर सकते हैं? जी मैम, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। ऐसा कर सकते हैं आप। तो आगे कुछ दिन तक आप ऐसे कोशिश करिए, जब भी ऐसे सोच आए तो आप उनसे बात करिए। और साथ ही मैं जानना चाहती हूँ कि आप पूरा दिन क्या करते हैं? आपका इंटरेस्ट्स क्या है? आपको क्या करना अच्छा लगता है? कुछ ख़ास नहीं, बट खाली समय में मैं टीवी देखती हूँ, कुछ गाने सुनती हूँ और जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, खाना बनाना, बस यही सब कुछ में ध्यान लगा रहता है। जी, तो ये रोज़मर्रा के काम के अलावा गाना सुनना, टीवी देखना, ये सब आपको अच्छा लगता है? जी। जी, तो जब भी जैसे आपने बताया कि पूरा दिन आप बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, तो क्या आप अपने आप को थोड़ा ये सब में व्यस्त रख सकते हैं? जब आप टीवी देख रहे हैं या फिर अच्छा, आपको जो गाना पसंद है वो सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये सोच है, विचार है, ये सारी तो नहीं चली जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत कम होगा। कुछ देर के लिए आपका मन भटक जाएगा इस सोच से, ताकि आप उस पे कुछ कार्रवाई ना कर ले। यही कारण है क्यों हम बता रहे हैं आपको ये करने के लिए। और साथ ही मैं आपको हमारे सेंटर का हेल्पलाइन नंबर दे रही हूँ, और साथ ही साथ कुछ और सुसाइड हेल्पलाइन का नंबर भी दे रही हूँ। आपको जब भी ऐसे सोच विचार आए, और या फिर जब भी आपको बात करनी है इसके विषय पे, तो आप तुरंत हमसे संपर्क करिए। हम आपको मदद करने की पूरा कोशिश करेंगे। हम हैं आपके साथ, आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना करना है, और ये सोच पे टिकना है कि आपके साथ पहले भी बहुत सारे कठिनाई आपने झेली है, और अभी भी आप झेल रहे हैं, लेकिन उससे भी जैसे आप बाहर आए हैं, इससे भी हम बाहर आ सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है? मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी मैम। जी, उतना ही आप बस अपने तरफ से कोशिश करिए। क्या हम अगले 4 दिन में एक बार फिर से मिल सकते हैं? जी, ज़रूर। जी, तो 4 दिन तक आप बस यही करिए। जब भी ऐसे परेशानी हो, या तो अपने पड़ोसी से मदद लीजिए, बात करिए, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, और जो भी काम अच्छा लगता है करना, वो सब करके अपना मन को बहला के रखिए जितना हो सके, और फिर हम 4 दिन में मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम।